चलिए देखिए, प्रश्नावली है 5C। और प्रश्नावली 5C में क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 6 हो गए। 5 के हमने बता दिए थे, सी बता दिया था 5 का, और बाकी घर से दिए थे करने के लिए। 5 का डी आ गया, डी नहीं आया होगा, देख लो डी। 5 का डी देखिए, 5 के डी में लिखा है 2 और 100 के बीच की, 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हों। ऐसा लिखा हुआ है। 2 से 100 तक के बीच में हमें विषम संख्या भी देखना है, और वो किससे विभाज्य हो? 3 से। तो पहले हम विषम संख्या लिख लेते हैं, या ऐसा लिख लेते हैं कि 3 से विभाज्य लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी, विभाज्य संख्याओं की श्रेणी। 2 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? 3 ही है। 3 के बाद 4 तो विभाज्य होगी नहीं 3 से, 5 नहीं होगी, इसके बाद 6। यानी कि जो 3 का पहाड़ा है, सुनते चलिए, अभी क्या लिखा हमने? 3 से विभाज्य। अभी ना हमने सम लिखा ना विषम लिखा। 3 से विभाज्य होना है तो 3 से यही है, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। 100 के बीच में कह रहा है तो 100 का छोड़ने हैं। ई के पहले देखो जी में 3 को भाग चलो जा, 99 में चलो जा। अब इनने कही कि विषम होने चाहिए, तो अब लिखो 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याओं की श्रेणी, विषम संख्याओं की श्रेणी। इनने क्या कहा? विषम भी होनी चाहिए तो 3 से भाग भी जाए। 3 से भाग इनमें जा रहा है, और इनमें देख लो विषम कौन कौन है। पहली वाली संख्या विषम है, बिल्कुल है। दूसरी विषम है, नहीं है, 2 से भाग जा रहा है इसमें, तो ये वाली नहीं लेंगे। इसके बाद 9, इसके बाद 12 नहीं लेंगे, 15। ऐसे ही ऐसे चलते जाएंगे तो 99 आ जाए लास्ट में। तो ये श्रेणी बन गई सही। ये श्रेणी क्वेश्चन के हिसाब से बन गई कि विषम संख्याएं भी हैं और उसमें 3 से भाग भी जा रहा है। देख पा रहे होगे। सो यहाँ पर देखोगे कि a बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। d बराबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, सो कितना बनेगा? 6 बनेगा। अंतिम पद दिया गया है l बराबर 99। तो हमें निकालना है क्या है? SN बराबर निकाल लेना योगफल। तो हमें n की जरूरत पड़े, और n की वैल्यू किससे निकालेंगे? l से निकालेंगे। l जो दिया गया है, क्योंकि l बराबर 99, तो l की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर 99। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है 6 बराबर 99। 3 को इस तरफ लेके जाओ, सो n माइनस के 1 इंटू 6 बराबर 99 माइनस के 3, यही बने। सो यहाँ पर बना n माइनस के 1 इंटू 6 बराबर कितना बन जाएगा? यहाँ पर 96, यही बनेगा। 6 से काट दो, 16 बार में कट जाएगा। इसको इस तरफ ले जाओ, सो n बराबर 16 प्लस के 1, n बराबर 17 हो जाए कि नहीं? अब हमें निकालना है SN बराबर। SN बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद दिया गया तो ये सूत्र लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है? 17 बटे में 2 रखें। a की वैल्यू कितनी है? 3, और l की वैल्यू कितनी है? 99। तो 17 बटे 2 गुण है, इनको जोड़िए 102 बनेगा। इससे इसको काटिए 51 बनेगा, और इसका ऐसे में गुणा करा दो।
सो कितना 17 एकम 17 और 17 85 86 867 867 ये हो जाएगा इसका योगफल। कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट? उतारिए जल्दी से। देखिए इसके बाद अब तो 5 में कोई बचा नहीं है। इसके बाद 6 है, 6 के हो गए, सबके हो गए 6 के। क्यों नहीं हुआ? आज है ना 6 के आज है। पहला वाला लिखा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। हाँ देखो तो थोड़ा सा देख लो। 6 का पहला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 के प्रथम गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? 8 की टेबल, यानी जिसमें 8 का भाग चला जाए वे सभी उसमें आ जाएंगे। 8 के जो इनकी वो श्रेणी बनेगी, वो श्रेणी क्या बनेगी? 8 के गुणजों की श्रेणी क्या बनेगी? 8 16 24 32 ऐसे ही बनते जाए। कहाँ तक है? 15 पदों तक। क्या कि 15 गुणज कही गई ना। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 8। d बराबर कितना? 16 माइनस 8 करोगे 8 बनेगा। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15। तो Sn बराबर निकालने। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 15 बटे में 2 रखेंगे। 2 गुणे a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 15 रखिए, माइनस 1 इंटू डी की 8 है। 15/2 8 दूनी 16 प्लस के 14 गुणे 8। अब तो कर लो सॉल्व। तो इतना उतार लो फिर सॉल्व कर लेना। इसके बाद एक और देख लो, फिर तुम कहो कि ये भी बताना। दूसरा और देख लो इसी का। दूसरा कह रहे हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग। तो पहले तो श्रेणी बनाई जाएगी। श्रेणी बनाइए। तो श्रेणी क्या बनेगी? विषम संख्या लेना है 0 और 50 के बीच में। तो 0 के बाद पहली विषम संख्या क्या आती है? 1। फिर इसके बाद 3 5 ऐसे ही। इससे पहले 49। तो a की वैल्यू कितनी है? 1। d की वैल्यू कितनी है? 2। और l की वैल्यू है 49। 3 में से 1 घटाओ, 2 नहीं बचे। l की 49 है। हमें निकालने Sn बराबर। तो l का ऑपरेशन करके पहले n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू निकालने के बाद Sn बराबर सूत्र लगा दोगे। ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो डाउट तो है नहीं कोई, कर लोगे। तो इतना उतार लो, बाकी इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन 7। हाँ 7 वाला। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। और 7वां अच्छे सुनिए, आवाज़ नहीं करिए, सुनिएगा अच्छे से। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। कुछ पदों का मान लेते हैं n पदों का योगफल है कितना? 136। तो लिखेंगे दिया है Sn बराबर है 136। क्या और इसका? इधर ध्यान से देखो। Sn बराबर कितना है? 136। फिर कह रहा है सर्वांतर 4 है। सर्वांतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर कितना है? 4। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 31 है, यानी कि l बराबर 31 ये दिया गया है। सो इनने कहा श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी हमें केवल n बराबर बताना है। क्योंकि हम जानते हैं पहले तो Sn को सॉल्व करते हैं, फिर किसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर l को भी सॉल्व कर सकते हैं, काहे कि l का भी सूत्र होता है अपने पास। सो इसको सॉल्व करते हैं। Sn बराबर 136 दिया गया। Sn का सूत्र होता है अपने पास
एस एन का क्या सूत्र होता है, n/2 कोष्टक में a प्लस के एल होता ना, और एल दिया गया है इसलिए एल ले रहे हैं, बराबर में 136। n/2 कोष्टक में a प्लस के एल की वैल्यू है 31 बराबर 136। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा हो सो n बने ऐसे ही, n कोष्टक में a प्लस के 31 बराबर में 136 दूनी 272, इतना ही बने। हमें निकालने का की वैल्यू है n की, तो हम जो a है a का मान निकाल लेंगे n के पदों में, जिससे अगले वाले में रख दिया जाएगा, या ऐसा ही रहने दो, अभी एक मान लें समीकरण, कोई डाउट उतने में। चूँकि l बराबर दिया गया है 31, ऐसा लिख लें। l का मान जानते हो क्या होता है, a प्लस के n-1 इंटू डी बराबर 31। a प्लस के n की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 बराबर 31। ऐसा ही है, यहाँ देख पा रहे होगे कि a प्लस के n, इसमें 4 का अंदर गुणा कराओ सो बनेगा कितना, 4n माइनस के 4 बराबर 31, सो बना a प्लस के 4n बराबर 31 प्लस के 4, सो बना a प्लस 4n बराबर 35। इससे a की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे, सो n ही में बन जाएगा समीकरण, और n में जब बन जाएगा तो हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। पहला समीकरण मान लिया ना, इनको हल करना पड़ेगा, तो हल कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन से करते हैं यहाँ पर। सो इससे निकाल लेते हैं a की वैल्यू, जिसकी हमें चाहिए नहीं उसकी निकाल लो, जिसकी चाहिए नहीं उसकी निकाल लो प्रतिस्थापन करने के लिए, क्योंकि उसको गायब कर दिया जाए, केवल एक ही में बनेगा समीकरण। तो a की तो नहीं चाहना है ना, तो a की वैल्यू निकाल लो n के पदों में। सो a बराबर कितना बनेगा, 35 माइनस के 4n। अब यही रख दो, a बराबर 35 माइनस के 4n समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, n कोष्टक में a की जगह रखेंगे 35 माइनस के 4n प्लस के 31 है बराबर 272। यहाँ बना n, इनको सॉल्व करिए कितना बन जाएगा, 66 माइनस के 4n बराबर 272, यही बनेगा। अंदर गुणा करा दो सो बनेगा 66n माइनस के 4n स्क्वायर बराबर 272। इनसे चाहो तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो पहले, तो यहाँ कितना बनेगा 33n माइनस के 2n स्क्वायर बराबर 272, काट देंगे 136 बार में। सो यहाँ पर देखो ये माइनस के हैं, उसको उस तरफ ले जाओ सो बन जाएगा कितना 2n स्क्वायर, इनको भी उतार ले जाओ सो माइनस के हो जाए 33n, और ये तो अपनी जगह हते ही सो प्लस के 136। इनका गुणा करिए बनेगा 272। 272 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि उनको जोड़ने पर, हाँ जोड़ने पर कितना आ जाए 33 आ जाए। तो इनके फैक्टर कर लो, इनके फैक्टर करेंगे कितना बनेगा 136, 2 से काटिए, सो यहाँ पर 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटिए 34 और 2 से काटिए 17, बस यहीं से बन जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 17, 16 17 33 होते हैं, तो 16 और 17 को जोड़ दो 33 बन जाएगा। सो यहाँ कैसे लिखेंगे देखिएगा, 2n स्क्वायर माइनस के 17n माइनस के 2 माइनस के लेने आए ना, जोड़ने हैं तो 16n प्लस के 136 बराबर 0। इनसे कॉमन ले डालो, n बन रहा है, 2 तो आ नहीं पा रहा है, तो यहाँ बनेगा 2n माइनस के 17, यहाँ क्या कॉमन आएगा 8 आ जाएगा, तो बनेगा 2n और यहाँ पर माइनस के 17 बराबर 0। इनको बाहर पकड़ के बाहर कर दो, किसको 2n माइनस 17 को, बन के आ गया n माइनस के 8 बराबर 0। चूँकि 2n माइनस के 17 इज इक्वल 0, n इज इक्वल कितना 17/2, यहाँ पर n माइनस 8 इज इक्वल 0, n इज इक्वल 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ देख पा रहे हो गिनती चाहिए ना हमें, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो बटे में याद नहीं है, तो ए वाली राशि तो अमान्य हो जाए, तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या कितनी हो जाए, अतः पदों की संख्या n बराबर कितना 8, तो कितने पद होंगे श्रेणी में 8 पद होंगे। समझ पाए, कोई डाउट है, नहीं है, किसको है, किसी को नहीं है, उतारो जल्दी से। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन है 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसे ही AN और उससे भी आगे हो सकता है से एक समांतर श्रेणी बनती है। पहले तो ये बताना है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी नीचे जो AN की वैल्यू दी गई उस हिसाब से AN है, तो कह रहे हैं पहले तो ये दर्शाओगे समांतर श्रेणी है। फिर इसके बाद इनने नीचे लिख के दिया, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, यानी श्रेणी हो जाए तो फिर उसके 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। सो यहाँ पर पहला है AN बराबर 8 में पहला क्वेश्चन है AN बराबर 3 + के 4N, यही है। समांतर श्रेणी क्या होती है, A1 A2 A3 A4 ऐसे होता ना, तो हमें इससे पहले A1 निकालने पड़े, फिर A2 फिर A3, कम से कम 3 पद निकालने पड़ते हैं, तभी तो हम पता कर सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सो यहाँ पर निकालिए A1 की वैल्यू, A1 बराबर N की जगह कितना रखेंगे 1। सो कितना आ जाए A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू या इसी को बोल सकते हैं A, कितना आ जाए 7। A2 की वैल्यू निकालेंगे तो N की जगह कितना रखना पड़ेगा 2 रखिए। सो कितना बनेगा 4 दूनी 8 3 11, A2 की वैल्यू 11। A3 निकालिए, A3 बराबर 3 + के N की जगह 3 रखिए, 4 × 12 3 15, A1 की आ गई। सो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी बराबर क्या है 7 11 15, ऐसे ही है। इनमें देख रहे हुई हो कि इनका अंतर निकालो तो बराबर आ रहा है ना, देखो 4 इधर 4 आ रहा है, तो लिखेंगे A बराबर 7 है, D बराबर 11 - 7 बराबर कितना 4, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहले ही पता चल गया। यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, बराबर आ रहा है। ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर 15 - के 11 कितना 4 बराबर 4 आ रहा है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो सिद्ध हो गया। फिर इन्होंने कहा कि प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना है 15, तो हमें निकालना है SN बराबर, चूँकि हम जानते हैं SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + के n - 1 × D। मान रखिए n की वैल्यू 15/2, 2 × a की वैल्यू कितनी आ गई है 7 + के n की वैल्यू कितनी है 15 - 1 करेंगे इंटू D की वैल्यू है 4। 15/2 7 दूनी 14, 14 × 4, इनको सॉल्व करिए बनेगा 15/2 14 + 14 चौको 56, इनको जोड़िए कितना बनेगा 70 बन जाएगा। इसको काटिए 35, इसका गुणा करिए तो 15 × 75 और 15 × 45 7 52 525। ठीक है, कोई डाउट है तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, हाँ 8 का सेकंड पार्ट है तो उसको भी करना है, तो कर लोगे ना, वो घर से करके आना है। अब घरे करियो ना, बाकी आगे बताएं। हाँ उतारो जल्दी से, देखिए तो इसके बाद क्वेश्चन है 9 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा क्या है, अच्छे सुनिए पहले तो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं इनने, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य होवे, की से भाग चलो जावे 6 से, तो ये तो कर सकत ना, 6 से विभाज्य होने वाले पूर्णांकों की श्रेणी बनाइए, तो क्या बने 6 12 18 ऐसे बन जाए। सो ए की और डी की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू 40 दी गई और एस एन बराबर निकाल लो आसानी से, बिल्कुल। तो इसको हम छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारे हवाले, है ना, अब तुम्हें सॉल्व करना है इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। 15 पदों का योगफल कितना है 0 है, यानी कि जो दिया है वो S15 की वैल्यू दी गई कितनी 0, यानी कि 0। इसका चौथा पद 12 है, चौथा पद मतलब कि T4 बराबर कितना है 12 है, और 12वां पद क्या होगा इनने कहा
कह रहा 12वां पद का हुई है, यानी T12 बताना। T12 बराबर क्या, ये बताना है। सो यहाँ S15 लिखा हुआ है ये, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अंतिम पद तो कोई दिख नहीं रहा है, तो जो S15 लिखा हुआ है इसका जो सूत्र खोलेंगे A और D के पदों में खोलेंगे। सो यहाँ क्या होगा, n/2 होता है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, सो लिखेंगे 15/2 कोष्टक में 2a प्लस के n-1, और n की जगह कितना है 15 -1 करेंगे, और d बराबर 0। 15/2 यहाँ कितना 2a प्लस के 14d बराबर 0। इनसे 2 कॉमन ले लो, सो बनेगा कितना a प्लस के 7d बराबर 0। 2 से 2 को उड़ा दो, सो यहाँ पर कितना बना 15 कोष्टक में a प्लस के 7d बराबर 0। यहाँ पर 15 काय में है, गुणा में इस तरफ जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। 0/15, जब किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं तो वो 0 हो जाता है। समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर T4 बराबर कितना है 12। इसका भी ऑपरेशन करिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस के 3d बराबर कितना है 12। समीकरण सेकंड, समीकरण 1 है और 2 है, इन दोनों को हल करिए तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 उतारिए, a प्लस के 7d बराबर 0, दूसरा है a प्लस के 3d बराबर 12। गुणांक किसके समान है, a के समान है, तो इनके चिन्ह देखो कैसे हैं, प्लस प्लस के यानी एक जैसे हैं, और जब एक जैसे होते हैं तो क्या लिखते ही थे घटाने पर। बहुत बढ़िया। माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाए, 7 से 3 घटाइए कितना 4d, यहाँ 0 से 12 घटाओ से माइनस के 12, 4 3 12, तो d बराबर कितना माइनस के 3। a की वैल्यू और निकले आए, सो हम कितने भी पद बता सकते हैं, तो d की वैल्यू रखने पड़े किसी एक समीकरण में, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है a, तो a की जगह a रखेंगे, प्लस के 7 इंटू डी की जगह -3 बराबर 0, तो a माइनस के 21 बराबर 0, तो a बराबर कितना बनेगा 21। अब हमें निकालने कौन सा पद है, हमें निकालना है 12वां पद। देखो T12, तो T12 को क्या लिख सकते हैं a प्लस के, हाँ अरुण बताइए क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 11d। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर 21 आई, 11 इंटू डी की वैल्यू -3 आई, तो 21 माइनस प्लस माइनस 11 3 33, तो माइनस के बड़े हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटना तो है ही, लेकिन बचेगा किसका, जिसका चिन्ह बड़ा है या मान बड़ा है, जिस चिन्ह का मान बड़ा है, तो 33 बड़े हैं ना, तो माइनस का कहलाएगा बड़ा। 33 में से घटाइए कितना बनेगा 12, तो T12 बराबर आ गया माइनस को 12। कोई डाउट नहीं है, राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन द नोटबुक इमीडिएटली। चलिए देखिए, तो जैसा कि एक्सरसाइज चल रही है अपनी 5C, और 5C में जो क्वेश्चन थे वो 11 तक हमने दिए थे कुछ करने के लिए, और कुछ बता दिए थे उसमें से। तो अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, सुनिएगा अच्छे से। 12 में लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, mवें पद को क्या लिखेंगे tm लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे दिया है tm बराबर 1/n, और इनने कहा nवां पद 1/n m है, तो tn बराबर कितना है 1/m है। सो इनने कहा सिद्ध करो कि mn पदों का योगफल जो है वो 1/2 कोष्टक में mn प्लस के 1 है। करने का है सिद्ध, ये करना है, सिद्ध करना है क्या, एस mn पदों का जो योगफल है वो कह रहा है सिद्ध करो कितना है 1/2 कोष्टक में mn प्लस के 1, ये सिद्ध करना है।
योगफल जो आ जाए सो सिद्ध हो जाए। अब योगफल निकालने के लाने हमें सबसे पहले तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की और डी की। और ए और डी कैसे निकाल पाएंगे, जो हमारे पास पर्याप्त आंकड़े दिए गए हैं इनको हल करके ही तो निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर टी एम लिखा है, तो टी एम को फॉर्मूला होता ना, तो टी एम को हम बदल सकते हैं। क्या देखिए, क्योंकि टी एम बराबर लिखा हुआ है 1/n, तो टी एम को सूत्र होते ना, तो सूत्र खोल दो, कालिक सगत a प्लस के m माइनस के 1, n की जगह का है m है, m-1 इंटू डी बराबर 1/n। समझे, कोई डाउट है? तो ये समीकरण पहला हो गया। चूँकि दूसरा दिया गया है टी एन बराबर 1/m, टी एन हो कालिक सगत है a प्लस के n-1 इंटू डी, ये समीकरण हो गया है दूसरा। इतना कर सकत। अब दोनों समीकरण को हल करके ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 2 को हल करिए तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 को उतारिए। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर ए लिखा है a प्लस के m-1 इंटू डी बराबर 1/n। सेकंड समीकरण है a प्लस के n-1 इंटू डी बराबर 1/m। हो गया इतना। इनमें देख पा रहे हुई हो कि किसी भी एक चर के गुणांक समान है। इसमें ए दिख रहा है, था दिख रहा है, ए के गुणांक कितना है, 1 1 है ना, दोनों में बराबर गुणांक है। तो इनके चिन्ह देखो, चिन्ह कैसे हैं, दो ही कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो क्या लिखें, तो घटाने पर लिख देंगे, यहाँ घटाने पर घटाइएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस का है तो ए माइनस हो जाएगा। ए से ये तो कैंसिल हो जाए हैं, इसमें से ये घटाना है तो इसको ऐसा लिख लीजिए m-1 इंटू डी में से घटाना है n-1 इंटू डी, यही है बराबर। इसमें से ये घटाना है तो लिखिए 1/n माइनस की 1/m लिखेंगे। इनमें देख पा रहे हुई हो कि का कॉमन आ रहा हो, डी आ रहा हो, डी कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा, m-1 माइनस, इसमें माइनस का अंदर गुणा होगा कि नहीं, तो यहाँ पर -n प्लस के 1 बराबर इनका ऐसे हम ले डालो, इससे इसमें भाग लगाओ, कितना बनेगा m का 1 में गुणा m का ऐसे भाग लगाओ, m खत्म हो जाए, n बचे, n को 1 में गुणा n, इतने जी कैंसिल हो रहा है। तो d कोष्टक में बनो m-n बराबर m-n बटे में mn। देख पा रहे हुई गुणा में है, तो इतने भी जो गुणा में है तो ऊपर ऊपर ये कट सकते ही, जब क्या हो बीच में बराबर लगा हो तो ये कैंसिल कर देंगे। तो d की वैल्यू कितनी आ जाए, 1/mn, d की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकाल लें, ए की ओर निकले आए, सोई काम बन जाए अपनों। तो डी की वैल्यू रखने पड़े समीकरण 1 में या 2 में, किसी एक में रखने पड़े। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए, गौर करिए इस पर, a प्लस के m-1 इंटू डी बराबर 1/n। तो a तो निकाल लें, a बराबर निकालना है तो a की जगह a रखिए, m-1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn बराबर में 1/n। a प्लस के इसका अंदर गुणा कराइए तो जे आराम से जैसे पहले इनके संज्ञा मिल जाए, मतलब जे जैसे पहले इनसे दोस्ती करें, सो इनसे संज्ञा गुणा हो जाए, सो जे कैंसिल हो जाए, m से m ऊपर नीचे बचेगा 1/n माइनस के जे जै फिर सो इनके साथ में भी मिले जे, जब इनके साथ मिले तो गुणा हो गया, क्या 1/mn का 1 के साथ में गुणा होगा, क्या बनेगा 1/mn ही। देख पा रहे हो कि बराबर में 1/n है, इस तरफ भी 1/n है और दोनों प्लस के हैं तो ये कट जाएंगे। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए को यहीं छोड़ दो, ए को उठा के उस तरफ ले जाओ इस वाले को, तो प्लस का हो जाएगा उस तरफ 1/mn। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, mn पद निकालना है, उनका योगफल निकालना है, mn पदों का योगफल। तो mn पदों का योगफल सिद्ध करना है ना, समझना कहाँ से कहाँ लिख रहा है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है,
एम एन पदों का योगफल। तो यहाँ पर हम चूंकि जानते हैं एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n-k 1 × d, यही होता है। अब यहाँ पर n की जगह क्या है गो एम एन, तो यहाँ पर रखिए एम एन, एस एम एन बराबर n की जगह एम एन रखें कि नहीं रखें, बिल्कुल 2 × a की जगह 1/, क्या है एम एन, प्लस के n की जगह क्या रखना है एम एन, -1 रखेंगे इंटू डी की वैल्यू 1/, समझ जाओ, जगह कम पड़ रही, चौड़ो कर ले देखो तो ये तो साथ में चलता चला जाएगा। तो यहाँ क्या बना एम एन बटे में 2, यहाँ 2/mn हो जाए, अंदर इसका गुणा कराओ प्लस अंदर गुणा कराओगे इसका, सो एम एन का 1/mn में गुणा हुई है, सो एम एन कैंसिल हो जाए, 1 बचे, एम 1/mn का 1 में गुणा हुई है, सो 1/mn बने, यहाँ कितना mn/2, इतना ही 2 है जे, देख पा रहे हो 100 है नीचे, मतलब हर समान है नीचे के, तो ऊपर ऊपर ये घट जाए सीधे, का लिख के आ जाए यहाँ पर 1/mn, या सीधा एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इधर 2 बनेगा, इधर बनेगा mn, इधर बनेगा -1, mn से mn कैंसिल हो जाए, इतने बचे 1/2, यहाँ क्या बचेगा mn प्लस के 1, तो यही तो सिद्ध करना है, तो प्रूव्ड। हैव यू एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो डाउट, राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन द नोटबुक इमीडिएटली। देखिए इतने, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जो कि जब योगफल दिया जावे, क्या हो, जब समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल दिया जाए और हमें समांतर श्रेणी निकालनी पड़े, जैसे जब समांतर श्रेणी का योगफल, जब समांतर श्रेणी के योगफल का व्यंजक दिया जाए, क्या दिया जाए, व्यंजक दिया जाए, और श्रेणी ज्ञात करनी हो, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे योगफल दिया जाएगा तो s बराबर या sn बराबर लिखा होगा, sn दिया जाएगा, है ना, sn दिया होगा, तब जो पद होते ही पहला पद जो होते ही ये होता ना, अगर एक ही पद है और एक ही को जोड़ो तो जितना योगफल आए वो पहले पद के बराबर आए कि नहीं, जैसे हमने कह दिया, समझना अच्छे से, 1 2 3 4 5 आगे ऐसा हमने कहा कि पहले यानी एक पद का योगफल कितना है, 1 है, तो पहला पद भी तो एक ही है। हमने कहा 2 पदों का योगफल कितना है, जोड़न को 3 है, तो दूसरा पद भी 3 है का नहीं। हमने कहा 3 पदों का योगफल 1 से लेकर 3 तक का 6 है, हमने कहा तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या ये दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं है ना 6, तो इससे ये पता चलता है कि अगर एक पद है और एक पद का योगफल जो दिया गया है वो प्रथम पद के बराबर ही होता है, यानी कि जो a का मान होगा, या जिसको अपन बोलते हैं a1 भी तो बोल देते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, s1 के। अगर हमें इसमें से हमें चाहिए जैसे दूसरा पद चाहिए, क्या चाहिए, तो जो योगफल है वो कितनों 3, अगर ई योगफल में से पिछाई वालन को योगफल घटा दो जाए, अगर 1 घटा दो जाए 3 में से तो कितने मिल जाए, अगर ये 3 पदों का योगफल कितना है 6 है, पीछे वाले जितने पद हैं उनको योगफल घटा दो जाए कितना आ रहा हो, तो 3, 6 में से 3 घटा दो जाए तो 3 मिल जाए, जो कि तीसरा पद आ जाए। इससे हमें ये पता चला है कि हमें जो सा भी पद चाहिए होगा उतने पदों के योगफल में से उससे 1 कम वाले योगफलों को घटा दिया जाएगा, यानी कि उससे पहली वाली जितनी संख्या हैं उनका जो योगफल आएगा वो उससे घटा दिया जाएगा, तो वो वाला हमें पद प्राप्त हो जाएगा। सेटिस्फाई हो ना? देखिए तो
सो हमें निकालने पड़े, जैसे A2 निकाल लें, यहाँ AIC को बोल सकते हैं T2, यहाँ इसको बोल सकते हैं T1, कछु T1 से T2 से, और A1 A2 भी बोल सकते हैं। तो A2 बराबर क्या होगा, जो सा भी पद निकालने आते ही तो उतने का योगफल में से ई से एक कम कर दो, तो का बन जाए S1, जो ही बने। अगर हमने कहा T3 निकाल लें, या इसी को A3 बोल सकते ही, तो क्या करने आए, S3 में से S2 घटाने आए कि नहीं घटाने, समझ आ रहा है। ऐसे ही हमने कहा T4 निकालना है, या इसको A4 बोलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा सौरभ, कितने में से कितना घटाना होगा, S कितना लेना होगा 4, यानी कि S4 में से कितने घटाने हैं 3, S3, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो। यानी कि जितने में हमें पद चाहिए उतने पदों का योगफल में से उससे पिछले वाले जो पद हैं उनका योगफल घटा दीजिए, सो जो वाला पद पूछा जा रहा है वो पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सूत्र क्या बन के तैयार होता है कि ऐसे ही हमें निकालना हो एनवा पद यानी Tn, या उसी को बोलते हैं An, तो क्या बन के तैयार होगा, यहाँ पर देख पा रहे हो ये 4 हैं, सो इतने भी 4 हते, सो इतने का लिखो जो Sn माइनस के इतने ये कम होगा ना n से, तो क्या बने Sn माइनस 1, तो ये सूत्र बन जाता है Tn बराबर, क्या बनेगा, Tn बराबर बना अभी हाल Sn माइनस के Sn माइनस 1, समझ पाए। अब जैसे हम इसी में पूछ लें, हमने कहा बता दो कि जो T8 आएगा वो कितना आएगा, S8 में से घटाने पड़े कितनों, S8 में से एक घटाओ 7 बचे ना, तो 8 सॉरी S7 ये घटाने पड़े तो T8 आ जाए। ऐसे ही जितना भी पद है निकाल रहे हैं उनको योगफल में से उसके पिछले वाले जो पद हैं उनका योगफल घटा दो, सो वो वाला पद हमारे पास आ जाएगा। कोई डाउट है वो तो बताओ, नहीं है क्यों सौरभ, कोई डाउट है, रानी का डाउट है, तुम तो देखा ही नहीं, देख रहे हैं, हाँ तो उतारो फिर जल्दी से, चलिए देखिए तो आवाज नहीं करिए, सुनिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन 14 में लिख के दिया इन्होंने कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी दिया गया है Sn बराबर दिया गया है कितना 4n माइनस के n स्क्वायर। सुनिएगा फिर इन्हें क्या क्या पूछ लिया है, इन्हें पूछा है इसका प्रथम पद निकाल लें, यानी a बराबर ज्ञात करना है, और a बराबर S1 होता है, लिख के भी दे दे इन्हें, ये हमें ज्ञात करना। इनने कहा प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि S2 ज्ञात करना, और फिर इनने कहा है कि इसी प्रकार दूसरा पद भी ज्ञात करना, दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरे पदों को योगफल ज्ञात नहीं करना है। दूसरा पद मतलब T2 या A2 लिख सकते जी। फिर इनने पूछ लिया इसी प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात करना है, 10वें पद और nवें पद ज्ञात करना है। कौन कौन सा, तीसरा यानी कि T3 ज्ञात करना है, इसके बाद T10 ज्ञात करना है और Tn ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं इतना? आओ देखो तो A निकाल लें तो A बराबर क्या होता है S1, तो A बराबर होत S1, तो n की जगह इसमें कितना रख देंगे, 1 रखे ना, तो 4 गुणा 1 माइनस के 1 को वर्ग करेंगे तो 4 माइनस के 1 बराबर 3, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 तो निपट गए। S2 निकाल लें, S2 निकालो, इसी को क्या लिख सकत, ऐसा लिख लो, S1 भी लिख सकत ना इसी को। अब यहाँ पर निकालना हमें क्या है S2, तो n की जगह कितना रखें, 2 रख देना इसमें, जो कि व्यंजक दिया गया इसका, तो इसकी जगह n की जगह 2 रख दो, तो बनेगा 4 गुणा 2,
माइनस के 2 को वर्ग, 4 दूनी 8 माइनस के 4, S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये भी निकल के आ गया। फिर पूछा T2, तो T2 बराबर क्या लिखो क्या नाम सौरभ, क्या लिखोगे T2 बराबर S2 माइनस S1 लिखो, तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू कितनी है S1 की, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाए, निकल के आ गई। अब हमें T3 निकाल लें, T3 निकाल लें तो T3 बराबर होता है S3 माइनस S2। S2 अपने पास है, S3 नहीं है, तो सबसे पहले S3 निकाल लो। तो S3 निकालो, S3 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह कितना रखने हैं, n की जगह 3 रखने हैं ना, तो रखो 4 गुणे 3 माइनस 3 को वर्ग, 4 × 12 माइनस के 9, S3 बराबर 3, S3 की आ गई। अब तो निकाल लो कौन सा T3, चूँकि T3 बराबर क्या लिखो S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की, तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाए, समझ पाए, समझ पाए। इसके बाद है क्या निकालना है T10, तो यहाँ पर T10 बराबर क्या लिख सकते ही S10 माइनस के S9, तो हमें S10 की ज़रूरत पड़े और S9 की, ये क्यों नहीं आई मैं अब निकालने आए, तो निकालो S10 निकालो, तो n की जगह कितना रखने पड़े 10, यानी 4 × 10 माइनस के 10 स्क्वायर, 40 माइनस के 100 इज इक्वल माइनस 60, S10 की वैल्यू आ गई। S9 की भी निकाल ले आए, तो 4 × 9 माइनस के 9 स्क्वायर, 4 9 36 माइनस के 81, यही, और इनको घटा लीजिएगा, माइनस के कितना 45, S9 हो गया। अब हमें निकालने कहा तो T10, इतनी मेहनत काय के लाने कर रहे थे T10 के लाने, T10 बराबर क्या लिख सकत S10 माइनस के S10 की वैल्यू कितनी है 60, माइनस S9 की वैल्यू माइनस 45, माइनस 60 प्लस के 45 कितना माइनस के 15, T10 आ गया। अब क्या निकाल लें Tn निकाल लेना, तो हमें Tn बराबर सूत्र लिखो, तो अभी Tn बराबर क्या लिखा था Sn माइनस के Sn माइनस 1, तो Sn तो है अपने पास, है का नहीं Sn माइनस 1, तो निकालो पहले वही को Sn माइनस 1, तो n की जगह क्या रख जाए n माइनस 1 रख देना, तो 4 कोष्टक में n माइनस के 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बने। ई में से कॉमन ले लो n माइनस 1, और नहीं लेना तो फिर इसको स्क्वायर तोड़ दो, सॉल्व कर दो, सो आ जाए, तोड़ ही दें, हाँ तो ना मानो तो 4n माइनस के 4, इसको स्क्वायर तोड़ो बने n स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2n, अंदर गुणा करा दो माइनस का n स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2n, इनको सॉल्व करिएगा तो कितना बनेगा 6n माइनस के n स्क्वायर माइनस के 5 बन गो। अब निकालने का है Tn, तो Tn बराबर सूत्र होता है, अब यहाँ बनेगा नहीं, ऊपर लिख दें, यही बन जाए। Tn बराबर क्या होता है Sn माइनस के Sn माइनस 1, ये बेस में लिखा होता है n माइनस 1, फिर यहाँ पर लिख दो, गलत हो जाए वो फिर। Sn की वैल्यू कितनी है 4n माइनस के n स्क्वायर, Sn माइनस 1 की 6n माइनस के n स्क्वायर माइनस के 5, कर ले ना आप, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उतारो पहले, देखिएगा जो क्वेश्चन है 15 वाला, 15 तो हो गया होगा, 16 देखना है, 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी जो 700 रुपया है वो क्या जगह बांटना है 7 जगह। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का क्या मान ज्ञात करना है ना।
कितने पुरस्कार हैं? 7। तो n बराबर कितना है? n बराबर 7 और n का योगफल कितना है? n का योगफल कितना है? 700, यानी Sn बराबर 700। अब ध्यान से देखियो, इनने कही थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए। अगर इनने कही मान लो कि पहला पुरस्कार मान लो 100 रुपये को है, तो दूसरों उसे 20 कम है, कितने हुई है? फिर अगलो 60। ई से पता चल रहा हो सर्वांतर कितने का आज है? -20 आए, कम है ना उसमें लिखा, तो डी बराबर क्या लिखेंगे? -20। -20 आएगा। एक कह रहे प्रत्येक पुरस्कार बता दो। प्रत्येक पुरस्कार मतलब जब ए की वैल्यू निकले आए और डी की निकले आए तो निकाल सकते ना प्रत्येक पुरस्कार। T1 T2 T3 सब निकाल सकते हैं ना। तो इसको बताओ पहले। तो ये लिखा है, क्या लिखा है? Sn बराबर 700। तो इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं। Sn बराबर है 700। इसका सूत्र क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n-1 इंटू डी बराबर 700। n की वैल्यू कितने है? 7/2। 2 इंटू ए की वैल्यू तो निकालना ही है पहले, प्लस की n की वैल्यू 7 है, -1 इंटू डी की वैल्यू -20 है, बराबर 700। इससे काटिए 7 से 700, 100 बार में कट जाए। यहाँ 1/2 है, यहाँ 2a प्लस, यहाँ कितना बनेगा? प्लस माइनस माइनस हो जाए और इधर 6 बने और 6 को गुणा हुई है 20 में 120 बराबर 100। 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बनेगा? a माइनस के 60। 2 से 2 कैंसिल हो जाए। a माइनस के 60 बराबर 100। इसको इस तरफ ले जाओ, से a बराबर है 160 हो जाए। हमें 7वें पुरस्कार निकालना है, जो पहला पुरस्कार है। अब मतलब पहले पुरस्कार वाले को कितने रुपया मिल जाए? 160। अब ऐसे ही 7 निकालना है। तो ये पहला पुरस्कार हो गया। प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होती? ए होता ना, और ए की वैल्यू 160 रुपये। फिर द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या कह रहा है? 20 कम है ना वहाँ से, तो इसमें 20 कम कर दो, कितने हो जाए? इसके बाद तृतीय पुरस्कार की राशि, इसमें 20 कम करो, 120। चतुर्थ निकाल लें, कितना आ जाए? क्यों निहाल? 100 आ जाए। इसके बाद पंचम यानी 5 वाला निकालना है, 80। इसके बाद षष्ठ आ जाए, षष्ठम कितना हो जाए? 60। और सप्तम कितना हो जाए? 40। क्या पुरस्कार आते? 7 ही, तो जिस सभी 7वें पुरस्कार आ गए। कोई डाउट है? उतारिए जल्दी से। जैसा कि जो इसके क्वेश्चन हैं 5C के 16 तक हो चुके थे, सबके हो गए 16 तक। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन यानी 17 वाला जो क्वेश्चन है, इसको पहले अच्छे से सुनिएगा। इसमें लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छे बच्चे थे जिसने पेड़ लगाने के बारे में सोचा, नहीं तो आजकल सोचता कौन है? लगाया है ना। देखो, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। बताया गया है कैसे? कक्षा की संख्या के बराबर, यानी कक्षा में ये नहीं कि विद्यार्थियों की संख्या के बराबर, उनने कहा कक्षा की संख्या के बराबर। इनने फिर आगे उदाहरण के लिए कहा, जैसे कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब जैसे जितने में पढ़ता होगा उतने ही पेड़ लगाएगा। जैसे मान लो अगर 1 में पढ़ रहा है विद्यार्थी तो 1 ही पेड़ लगाए, 2 में पढ़ रहा है तो 2 पेड़ लगाए। अब उनमें अनुभाग बटे हैं,
ऐसे ही कहाँ तक चल रहा है, कक्षा 12 तक चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो कह रहे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताना। पहले तो कक्षाएं कहाँ तक हैं? 12 तक हैं। कक्षाएं कहाँ तक हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ही कहाँ तक हैं? 12 तक। ऐसा ही है। इसमें कक्षाओं में अनुभाग बटे हैं। अनुभाग बटे के नहीं बटे? कितने अनुभाग हैं इसमें? पहले में 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें कितने हैं? इसमें हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सब में ऐसे ही 3-3 अनुभाग हैं। इसमें भी देखा गया तो इसमें भी 3 अनुभाग ही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे ही कहाँ तक है? 12 तक, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ पा रहे इतना? इनने कहा कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग, जैसे कक्षा 1 का है ना, तो एक अनुभाग भी एक पेड़ लगाए, दूसरे अनुभाग भी एक पेड़ लगाए और तीसरा अनुभाग भी एक पेड़ लगाए। अनुभाग का मतलब सेक्शन बटे नहीं होते। जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे हो जाएं, मान लो कक्षा 1 में बहुत सारे बच्चे हो गए तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, मान लो 20-20 बच्चों का एक अनुभाग बना देते हैं। तो 20-20 बच्चों का अनुभाग बनाया, मान लो उसने 3 बने ऐसे अनुभाग, तो पहले जो 20 बच्चे होंगे, 20 बच्चा केवल एक में पढ़ रहे ना तो एक ही पेड़ लगाएं। 200 अनुभाग है, एक में पढ़ रहा है ना तो वे भी एक ही पेड़ लगाएं। 300 अनुभाग है तो एक में पढ़ रहा है ना तो वे भी एक ही पेड़ लगाएं। मतलब कुल कितने पेड़ लगेंगे कक्षा 1 वाले? 3 लगेंगे। क्या है कि यहाँ पर पेड़ देखेंगे, पेड़ों की संख्या। ये कितने लगाएंगे? 1। ये कितने लगाएं? 1। ये कितने लगाएं? 1। ये कितना लगाएगा? 2 लगाएगा, क्योंकि कितने में पढ़ रहा है? 2 में। तो जे भी 2, जे 2, जे 2। यहाँ देखो जे कितने लगाएं? 3। जे ये लगाए ना, ऐसे ही जे कितने लगाएं? 12, जे और जे भी ऐसे ही। तो यहाँ पर पेड़ों की संख्या की श्रेणी क्या बनेगी? पेड़ों की संख्या की श्रेणी समझना अच्छे से। क्या श्रेणी बनी? पहली कक्षा के कुल कितने हैं? 1 2 3 पौधे, लिख दो 3। फिर इसके बाद दूसरी कक्षा के कितने हैं? 2 4 6। फिर इसके बाद इनको जोड़ो, कितना? 9। ऐसे ही बढ़ते गए 12, इनको जोड़ो कितना आएगा? 36। बन गया इतना? कोई डाउट इतने में? अगर देख पा रहे हो कि एक सीरीज बन रही, इनके बीच में अंतर कितने को है? 3। इनके बीच को, तो हमें पूरे पेड़ निकालने, कितने पेड़ लग गए? कक्षा कितनी है इसमें? 12 हैं। तो n की वैल्यू कितने रहेगी? तो लिखेंगे n बराबर 12 है। a की वैल्यू कितने रहेगी? 3 है प्रथम पद। d की वैल्यू कितने रहेगी? 6 में से 3 घटाओ 3 आ जाए। ये कह रहा है SN बराबर बता दो। तो SN बराबर हम जानते हैं, सूत्र होता है, तो चाहो तो ये देखो ऐसा लिख लो, अंतिम पद भी दिया गया है, L भी लिख लो। L बराबर कितना? 36। तो हमें निकालना है SN बराबर, जब अंतिम पद हो जाए तो SN को फॉर्मूला कौन के उसमें लगाएं? अंतिम पद वाला लगाएंगे ना। क्या? n/2 कोष्टक में a + l, यही लगाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 12/2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 3। l की 36, यही। तो यहाँ बनेगा SN बराबर, इनको 6 बनेगा, ये काटेंगे ना, 2 से 12 से 6 बने। इनको जोड़िए कितना? 39, यही बनेगा। इनका गुणा कर लीजिए, 4 × 24 और 240 में से 6 घटा दो, 234 आ गए। तो कुल पेड़ कितने होंगे? कुल पौधे कितने होंगे? तो लिखेंगे अतः कुल पौधों की संख्या बराबर कितना? 234। कोई डाउट है? हो तो बताओ, नहीं है तो फिर उतार लो जल्दी।